हाइपोप्लास्टिक यूट्रस यानी कि बहुत ही बड़ा मसला है जो कि अक्सर व बेशतर ख़वातीन में पाया जाता है और वो इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन आफ्टर मैरिज जब वो डॉक्टर को चेकअप करवाती हैं, कंसेप्शन नहीं हो रही होती ही और उस तकलीफ़ में जब वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो फिर उन्हें मालूम होता है कि उनका यूट्रस का साइज़ छोटा है, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर सकेंगी। और जब ये बात कोई खातून सुनती है कि डॉक्टर उसे इस तरह बताता है कि आपके यूट्रस में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाएँगी, और उसके साथ-साथ फिर एक बहुत बड़ी जर्नी स्टार्ट हो जाती है जिसमें इंसान थक जाता है, कभी हार जाता है, कभी मायूस हो जाता है, और फिर उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है अल्लाह पाक का रास्ता। लेकिन अगर आप थ्रू आउट स्टार्टिंग से ही अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखते हुए अल्लाह ताला की ज़ात से माँगना शुरू कर दें, तो फिर इंसान इन मुश्किलात से जल्द निकल भी जाता है और आने वाले जो प्रॉब्लम हैं, वो भी सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात तो बेनियाज़ है, वो तो किसी की भी मोहताज नहीं, वो तो बिल्कुल बेनियाज़ है, और जो लोग अल्लाह ताला की तरफ झुकते हैं, अल्लाह ताला से मदद माँगते हैं, तो वो कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम नहीं रहते। और यही वजह होती है कि इंसान हर दर से हारने के बाद जब अल्लाह ताला के दर पर आता है, अल्लाह ताला से अपनी लो लगाता है और सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले कर देता है, तो अल्लाह की ज़ात तो बेनियाज़ है, दिल को सुकून देने वाली है, वो इंसानों को मोहताजी से बचाने वाली है। जो लोग अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं, वो ही अल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी हो जाते हैं। तो जी, बस अपने यकीन को पुख्ता करें अल्लाह ताला पर और अल्लाह ताला से माँगा करें। आप बड़ी से बड़ी बीमारियों, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ों और बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी निकल जाएँगे। तो जी, मेरी इन बहन ने भी अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल किया और अपनी सारे मसले मसाइल अल्लाह ताला के हवाले किए। अल्लाह ताला से पक्के तरीके से जुड़ गई, जिसके बाद अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ इनको आसानी अता की, बल्कि इनको एक यकीन कामिल भी अता किया। तो जी, आज मैं बात कर रही हूँ स्मॉल यूट्रस पे, यानी कि हाइपोप्लास्टिक यूट्रस पे, जो कि अक्सर और बेशतर जिन ख़वातीन को इस मसले से गुज़रना पड़ता है, वो जानती हैं। तो जी, आज हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे सॉल्व किया, और इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी मेरी सिस्टर हैं जिन्होंने अपनी स्टोरीज़ शेयर की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस स्टोरी को शेयर करने से ये भी बताया है कि अल्लाह की ज़ात बेनियाज़ है, वो कुन कहती है और फ़यकुन हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो जी, आज मैं बात कर रही हूँ स्मॉल ट्यूटर्स के ऊपर। मेरी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-4 बहनें थीं, जो कि इस प्रॉब्लम से गुज़र रही थीं। जैसे कि मैंने बताया है आपको कि अक्सर और बेशतर बहनें नहीं जानती कि वो किस प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं, क्योंकि पीसीओडीएस एक ऐसा मसला है जो कि घर-घर में पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका बहुत ही मुश्किल से पता चलता है, या तो जब पता चलता है जब इंसान अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, और फिर उसे इस बात का अंदाज़ा होता है, डॉक्टर उन्हें बताती हैं कि आपकी यूट्रस छोटी है, जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम है और आप आसानी के साथ कंसीव नहीं कर पाएँगी। इसकी वजह ये होती है मेडिकल तौर पे कि इंसान का यूट्रस तब छोटा रह जाता है जब उसकी डेवलपमेंट में कमी आ रही हो, और ये अक्सर और बेशतर हार्मोन्स की वजह से होती है, और हार्मोन्स की वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसका साइज़ छोटा रह जाता है और फिर वो कंसीव करने के काबिल नहीं रहती। लेकिन जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट्स देते हैं, और ट्रीटमेंट्स के साथ-साथ जो बहनें रूहानी तौर पे भी अपना ट्रीटमेंट करती हैं, वो जल्द से जल्द कामयाब भी होती हैं, बल्कि उनको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलते हैं। ये जो सिस्टर हैं, इन्होंने बताया कि इनका यूट्रस छोटा था। ये भी अपनी शादी के बाद डॉक्टर के पास गईं, क्योंकि माँ बनने की ख्वाहिश तो हर किसी के दिल में होती है, और कहती हैं कि आपकी शादी को 3 साल हो गए थे, और बाय प्रोफ़ेशनल ये खुद भी डॉक्टर हैं। और इन्होंने बताया कि ये जब डॉक्टर को इन्होंने चेकअप करवाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जानती थी, छोटी-मोटी चीज़ें चेक करवाती रहती थी, लेकिन कहती हैं कि इतना नहीं मुझे पता था कि इस हद तक चीज़ें हो सकती हैं। तो कहती हैं कि जब मैंने प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी यूट्रस छोटी है, और यूट्रस छोटी होने की वजह से कहती हैं कि मुझे पता चला था कि मैं कंसीव नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कहती हैं कि रब की ज़ात तो बड़ी है ना, रब की ज़ात तो देने वाली है। डॉक्टर ने जब मुझे बताया था कि मुझे
हाइपोप्लास्टिक यूटरस है, तो कहती हैं कि मुझे कुछ हद तक तो समझ आई थी, लेकिन कहती हैं कि मेरे साथ भी वो ही सिचुएशन हुई जो एक आम औरत के साथ होती है। बेशक मैं डॉक्टर थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहती हैं मुझे भी उसी तकलीफ से गुज़रना पड़ा था जिससे एक आम औरत गुज़रती है। मुझे भी ऐसा लगा कि अब मुझे कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और काफ़ी ज़्यादा कहती हैं कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। एफएसएच, एलएच और उसके साथ कहती हैं कि एस्ट्रोजन की कमी आई थी, और उसके बाद कहती है कि ये जैसा कि डॉक्टर ने बताते हैं अक्सर और बेशतर कि ये बीमारी जो आती है वो आती है डिलेड प्यूबर्टी की वजह से। अक्सर और बेशतर ख़वातीन में डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो रही थी, कभी हॉर्मोन्स की वजह से, कभी गलत न्यूट्रिएंट्स की वजह से, और कभी-कभी कहती हैं कि कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं या स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं करती, और वो ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। लेकिन जब इनको प्रॉपर तौर पे मैनेज किया जाए, एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन की कमी को पूरा किया जाए, तो ये प्रॉपर अपनी शेप में और अपने साइज़ में आ जाती है। तो कहती हैं कि आप ही मुझे पीरियड्स प्रॉब्लम रहती थी, उसके साथ-साथ कहती हैं कि आफ्टर मैरिज मुझे बहुत ज़्यादा रिलेशन बनाने में भी प्रॉब्लम रही, जिसकी वजह से मैंने जब डॉक्टर का विज़िट किया, तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरी यूट्रस छोटी है, बच्चादानी मेरी छोटी है, जिसकी वजह से कहती है कि आप ही काफ़ी डिसहार्ट हुई, और एक ऐसी चीज़ जो मैंने कभी भी नहीं सोची थी और मुझे कुछ मालूम भी नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो कहती हैं कि जब डॉक्टर ने मुझे ये बताया, तो कहती हैं कि मेरे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ थी। उसके बाद कहती हैं कि इन सारी चीज़ों को जानने के बाद डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन दी। मेडिसिन खाने के साथ-साथ कहती हैं कि आप ही एक स्ट्रेस जो था वो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी होके रह गया था, और कहती हैं कि उस स्ट्रेस की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा अजीब-सी कहती हैं कि एंग्ज़ायटी का शिकार होती जा रही थी। मेरा काम करने को दिल नहीं चाहता था, बेज़ार रहती थी, तकलीफ़ में रहती थी, परेशान रहती थी। कहती कि हर वक़्त आप ही अजीब-सा एक ना गुस्सा-सा रहता था। और कहती है कि मियाँ की बातें, मियाँ के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं था। फिर कहती हैं कि आप ही बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि इन सारी तकलीफ़ों में एकदम से आ जाना मैंने कभी भी नहीं सोचा था। कहती है कि मैं आप ऑलरेडी आप ही साइकियाट्रिस्ट हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी भी जानती थी, लेकिन इतना नहीं पता था कि मैं भी इस चीज़ का शिकार हो जाऊँगी। तो कहती हैं कि बस आप ही मेरी अल्लाह की ज़ात पर यकीन था, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज़ है, वो किसी की मोहताज नहीं है। इंसान कायनात की हर शय जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है, वो सब की सब अल्लाह ताला की पाबंद है। अल्लाह ताला तो खुद किसी के पाबंद नहीं है। कहती हैं बस अल्लाह ताला से आप ही दुआ करनी शुरू की, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएँ करती थी कि अल्लाह ताला इस मुश्किल से मुझे जल्द से जल्द निकाल दे। लेकिन कहती हैं कि दिन-ब-दिन एंग्ज़ायटी का शिकार होती जा रही थी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, और कहती हैं कि 2 से 3 साल तो मैंने ये ट्रीटमेंट करवाया, और उसके बाद कहती हैं कि आप ही कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और मैं डिसहार्ट हो गई, और फिर मैंने ये सारा इलाज छोड़ दिया। कहती हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और अब बस अपना काम को लेके चल रही थी। कहती हैं कि आप ही काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन होती जा रही थी। एक अजीब-सी कहती हैं कि उलझन का शिकार थी। एक अजीब-सी ये कहती हैं कि आप ही कशमकश का शिकार थी, न ना कुछ कर पा रही थी। कहती हैं कि अगर ट्रीटमेंट करती थी तो फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था, जिसकी वजह से कहती हैं कि मेरी और मेरे हस्बैंड की काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती थी रिलेशन में। उसके बाद कहती हैं कि लड़ाई झगड़े बढ़ जाते थे, फिर कभी वो मुझे ब्लेम करते थे, मैं उन्हें ब्लेम करती थी, और फिर इस तरह हमारी ज़िंदगी कहती है कि एक उदासी का शिकार हो गई थी। फिर मैंने भी इलाज करवाना छोड़ दिया था, मैं भी अपना काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी अपना काम कर रहे थे, और कहती हैं कि बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो गई थी। कहती हैं कि आप ही मुझे किसी ने बताया था कि मुझ पे जादू है, जिसकी वजह से कहती हैं कि आप ही मैंने वो सारी चीज़ें जो लोग बताते थे मैंने वो करनी शुरू कर दी, और कहती हैं कि पता नहीं आप ही क्या चीज़ सही थी, क्या चीज़ गलत थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी जिसपे मेरा अपना दिल उठ गया, और मैंने ये सोच लिया था कि आप किसी के बताने पे कुछ नहीं करना, क्योंकि आप ही ये बताने वाले लोग कोई गैर तो थे नहीं, ये मेरे अपने ही थे। कोई ससुराल में से कुछ बताता था, कोई मेके में से कुछ बताता था, जो मुझे जहाँ लेके जाता था मैं चल जाती थी। और कहती हैं इन सारी चीज़ों की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ायटी का शिकार हो गई थी। बेड से उठने को नहीं दिल चाहता था, काम करने को नहीं दिल चाहता था, और ऊपर से लोगों का ये कहना कि मुझ पे जादू है। कहती हैं कि बस आप ही मैंने इन बातों को सच मान लिया था, और बस इन्हीं में फँस के रह गई थी। ना मेरी सेहत थी, ना मेरी ये सोच समझ में काम करती थी, और ना ही मैं खुद को सँभालने के काबिल रही थी। साफ़ कहूँ तो एक मरीज़ा सी बन गई थी, पता नहीं इस चीज़ ने मुझे इतना क्यों तोड़ के रख दिया था। जबकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि प्रॉपर वे में जाके इसको ट्रीट किया जाए तो कंसीव भी हो जाता है और ये सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन कहती हैं कि आप ही 3 से 4 साल तक मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मुझे नज़र आ रहा था। कुछ चीज़ें वक़्ती सही होती थी, फिर दोबारा से वही हो जाती थी, और फिर मेडिसिन खाने से मुझे पीरियड्स आते थे, और मेरी मेडिसिन
छोड़ने के बाद कहती हैं मुझे पीरियड्स नहीं आते थे, और कहती हैं कि कंसीव भी नहीं हो रहा था। 7 साल मेरी शादी को हो चुके थे। यही लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम इन सारी चीज़ों से कहती हैं कि आप ही, मैंने कहा कि अब मैंने कुछ भी नहीं करना, बस मैंने सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले कर दिया, और मैंने कहा कि डॉक्टर के पास जाती हूँ, चेकअप करवाती हूँ। कहती जहाँ पे पापी मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने गई थी, जब मैं वेटिंग रूम में बैठी हुई थी, वहाँ पे मेरे साथ एक खातून बैठी थी जो कि ऑलरेडी आप ही की आपको जानती थी। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, और उन्होंने भी बताया कि उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद कंसीव किया है, और उन्होंने मुझे आपका एड्रेस बताया। कहती मैंने अभी आपके चैनल की वीडियोस देखी, उसके बाद मैंने आपको इंस्टाग्राम पे डीएम किया, और फिर मैंने अपनी सारी स्टोरी आपके साथ डिस्कस की, जैसे कि मैंने आपसे अपनी सारी बातें डिस्कस की, अपने जो भी मेरे प्रॉब्लम थे थ्रू आउट वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो उसके बाद आपने मुझे प्रॉपर वे में जाके गाइड किया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी डिसहार्ट थी, और मैं बस अपने आप को समझ रही थी कि मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ, ऐवी ही इस दुनिया में मौजूद हूँ। अक्सर और बेशतर कहती हैं ऐसी नेगेटिव थॉट्स आती थी कि खुद को ख़त्म कर लूँ। लेकिन आपने जब मुझे गाइडलाइन दी, और आपने मुझे बताया कि अल्लाह ताला की ज़ात तो बेनियाज़ है, वो किसी की मोहताज नहीं है। दुनिया की हर शै अल्लाह ताला की पाबंद है, अल्लाह ताला किसी के पाबंद नहीं है। वही खालिक हैं, वही सब मखलूक को पालने वाले हैं। दुनिया का बादशाह भी अपनी सल्तनत की लिए फ़ौज और ख़ज़ाने अवाम के मोहताज होते हैं, मगर अल्लाह ताला तो बादशाह हैं, जिसे चाहें, जिस तरह चाहें उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अल्लाह ताला तो ज़मीन व आसमान को बनाने वाले हैं, उनको वुसअत देने वाले हैं। तो तुम्हारा यूट्रस क्या चीज़ है? अल्लाह ताला से दुआ माँगो। अल्लाह ताला से जो लोग सच्चे दिल के साथ दुआ माँगते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ कर देते हैं। मायूस होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जब इंसान अल्लाह ताला से माँगता है, तो अल्लाह ताला इंसान को खुशी से देता है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात इतनी गनी है कि देने से उसके खज़ानों में कमी नहीं होती। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोग अल्लाह ताला से माँगते हैं। अल्लाह ताला के ख़ज़ाने बहुत ज़्यादा वसी हैं। अल्लाह ताला किसी को भी कभी भी दूसरों का मोहताज नहीं होने देते। जो लोग अल्लाह ताला से मदद माँगते हैं, अल्लाह ताला से रहम की अपील करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनकी मदद करते हैं। कहती हैं कि आपकी ये बातें सुन के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई, और जैसे कि आपने कहा था कि दुनिया की हर शै फ़ना हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मगर अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा बाकी रहेगी। ना उसे नींद आती है, ना वो थकते हैं, और ना वो हमेशा कायम व दायम रहने वाले हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज़ है। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर कोई काफ़िर भी उसे माने, तो भी अल्लाह ताला की बादशाहत में कमी नहीं आती। अल्लाह ताला उनकी ज़रूरियात को भी पूरा कर रहे हैं, उन्हें भी अल्लाह ताला रोज़ी अता कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सच्चे ईमान के साथ, सच्ची ताकत के साथ, और अल्लाह ताला पर सच्चा यकीन रख के सर पर सजूद होते हैं और दुआएँ माँगते हैं, तो अल्लाह ताला उनको कैसे खाली हाथ लौटा सकते हैं। कहती है कि आप ही, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा चाहत हुई, और बहुत ज़्यादा हसरत हुई कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस बार कामयाब हो जाऊँगी। कहती हैं कि आप ही, आपकी बातों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दी, और ख़ास तौर पे जो मेंटली तौर पे मैं डिस्टर्ब हो रही थी, और उसकी वजह से कहती हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझ पर आ रहा था। कहती हैं कि आप ही, वो तो चुटकी बजाते ही ख़त्म हो गया, और मैं काफ़ी हद तक पॉज़िटिव वे में मोटिवेट हुई। कहती है कि आप ही, मैं पहले भी ट्रीटमेंट करवाए थे, मैंने पहले भी मेडिसिन खाई थी, मुझे हार्मोनल इश्यूज़ से। उसके साथ-साथ कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कोशिश कर रही थी, लेकिन 3 से 4 साल में ही कहती है मैं डिसार्ड हो गई, और इस चीज़ को, सब कुछ चीज़ों को छोड़ दिया। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि जब हार्मोन स्विच करते हैं, या वो ग्रोथ में आते हैं, तो इंसान काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होके रह जाता है। उसको राइट अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। बेशक डॉक्टर्स अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर उतना ही टाइम दे सकते हैं जितना के रिक्वायरमेंट होती है। 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट। कहती हैं कि इस अरसे में तो बात डिस्कस नहीं हो सकती, और ना ही प्रॉपर वे में जाके गाइडलाइन मिल सकती है, क्योंकि वो हमें मेडिसिन दे रहे होते हैं, और उनके पास हज़ारों नहीं लाखों पेशेंट मौजूद होते हैं जिनको उन्होंने टाइम देना होता है। और कहती है कि आप ही, अपनी बात भी करते हुए इंसान अक्सर और बेशतर भूल जाता है। कहती हैं कि बस यही वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और मुझे एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो मेरी बात को ना सिर्फ़ समझे, सुने, बल्कि मुझको टाइम दे। कहती है कि आप ही, मैंने आपसे स्लॉट बुक करवाए, और काफ़ी ज़्यादा मैंने आपसे स्लॉट लिए थे, जिसकी वजह से कहती हैं कि आप ही, काफ़ी हद तक बेहतरी हुई। सबसे पहले आपने मुझे गाइडलाइन दी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर और बेशतर हम ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, मेडिसिन खा रहे होते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी जाती। हमें नहीं पता होता कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ़ को लेकर चलना है, किस तरीके से हमने इसको मैनेज करना है, और कितने हमें इसके ट्रीटमेंट्स चाहिए होंगे। कहती हैं कि आप ही, आपने मुझे प्रॉपर वे में जाके गाइड किया था कि मुझे
रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट करवाने होंगे। ट्रीटमेंट मुझे डॉक्टर से लेने थे, क्योंकि डॉक्टर मुझे प्रॉपर ऑलरेडी देख रही थी, मेरी सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स देख चुके थे, और जिसकी वजह यही थी कि मुझ में हार्मोन्स की कमी थी। फिर आपने मुझे बताया कि मेरे ये हार्मोन डॉक्टर जो मेडिसिन देंगे उनसे भी पूरे होंगे, और उसके साथ-साथ कुछ आपने मुझे घरेलू रेमेडीज़ भी बताई थी, जो कि किचन में आम चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन उनको रेगुलर बेसिस पे यूटिलाइज़ करना था और यूज़ करना था। कहती हैं कि आप भी बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, शिफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। हम मेडिसिन खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें शिफ़ा नहीं मिलती। शिफ़ा तभी मिलती है जब इलाज के साथ-साथ इंसान अल्लाह ताला से रुजू करता है। और जैसे कि आपने मुझे बताया था कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो लोग अस्तगफिरुल्लाह को ज़िंदगी में ऐड रखेंगे, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ़ उनके गुनाहों को माफ़ करेंगे, बल्कि उनके रिज़्क में भी इज़ाफ़ा करेंगे और उनकी मुश्किलात में भी आसानी करेंगे। फिर आपने मुझे सूरह नूह पढ़ने को कहा था। कहती हैं मैंने रेगुलर बेसिस पे सूरह नूह पढ़नी शुरू कर दी थी, और उसके साथ-साथ 1100 बार अस्तगफिरुल्लाह डेली पढ़ती थी। जैसे कि आपने मुझे मेरे अकॉर्डिंग अस्तगफिरुल्लाह की आयत बताई थी, उसका तर्जुमा, और वो पूरी आयत मैं पढ़ती थी। कहती हैं उसके साथ-साथ आप ही जो आपने मुझे मेथी दाना, तिल और कलवंजी, अलसी और उसके साथ-साथ खुश्क मेवाजात दूध में इस्तेमाल करने को कहा था। कहती हैं वो भी मैं आप ही डे बाय डे रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर रही थी। नमाज़ की पाबंद तो मैं पहले थी, लेकिन जब से मुझे एंग्ज़ायटी के अटैक हुए थे, तब से मैंने नमाज़ पढ़ना छोड़ दी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 5 वक़्त नमाज़ के साथ-साथ आप ही मैंने तहज्जुद भी पढ़नी शुरू की थी, और उसके साथ-साथ मुझे जैसे आपने गाइड किया था कि सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, तो मैं रेगुलर बेसिस पे आप ही सूरह मुज़म्मिल भी पढ़ रही थी। अपने पेट पे हाथ रख के दरूद इब्राहीम, अस्तगफिरुल्लाह और रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन भी पढ़ती थी। कहती हैं कि आप ही 1.5 साल मैंने ये इलाज करवाया है। उधर डॉक्टर भी मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे, साथ-साथ मैं हर चीज़ की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करती थी, और फिर आपकी भी बताई हुई रेमेडी को मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही थी, और ख़ास तौर पे अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से आप ही जो एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और जो डिप्रेशन मुझे घेरे हुए था, कहती हैं कि वो मुझसे दूर होने लग गया था, और उससे ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलती थी आप ही अपनी हर बात आपके साथ डिस्कस करके। क्योंकि पहले जब मैं ट्रीटमेंट करवाती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती थी। अक्सर और बेशतर मेरा लड़ाई करने को दिल जाता था, और ख़ास तौर पे जब पीरियड्स आने वाले होते थे, उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होते थे, जिसकी वज़ह से मैं बेवज़ह अपने हस्बैंड के साथ लड़ती थी, और इसी वज़ह से मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ हो जाते थे, और फिर कई-कई दिन तक नाराज़ रहते थे, जिसकी वज़ह से मेरे जो फर्टाइल डेज़ थे, वो भी मिस हो जाते थे। बस घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, और ऊपर से लोगों ने मुझे कहा था कि किसी ने जादू करवा दिया है और किसी ने कुछ कर दिया है। कहती हैं कि बस आप ही ये नेगेटिव बातों में मैं फँस के रह गई थी, जिसकी वजह से मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी, जो कि मुझे आपसे मिली। आप ही आपने मुझे गाइड किया कि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी नहीं है। अल्लाह ताला सब चीज़ों पर कादिर है। वो जिसको चाहते हैं, जब चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, दे देते हैं। अल्लाह की ज़ात बेनियाज़ है। हम वो बहुत गफूरुर रहीम है। वो बेहतर जानते हैं कि कब इंसान को क्या चीज़ कैसे अता करनी है। अल्लाह ताला से दुआ करती रहो, अस्तगफिरुल्लाह को ज़िंदगी में ऐड रखो, और सबसे बढ़कर अपना मुकम्मल यकीन अल्लाह ताला पर कर लो कि जो चीज़ अल्लाह ताला देते हैं, वो कोई नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ही सब चीज़ों पे कादिर है। हर ख्वाहिश को मुकम्मल तकमील अल्लाह ताला देते हैं। दिलों को सुकून अल्लाह ताला देते हैं। हर मोहताजी से अल्लाह ताला बचाते हैं। और अल्लाह ताला पर भरोसा करके ही अल्लाह ताला इंसान के लिए काफ़ी हो जाते हैं। जो लोग अल्लाह ताला पे मुकम्मल यकीन रखते हैं, तो बस फिर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए अल्लाह ही काफ़ी होते हैं। कहती हैं कि आप ही मुझे आपकी बातों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी, और ख़ास तौर पे जब इंसान अपनी ज़िंदगी जिसके साथ जी रहा हो, जिसके लिए अपने घर-बार और अपने सारे लोगों को छोड़कर आया हो, जब वो ही आपके साथ सही रवैया ना रखे, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ मकसद नहीं रहता। इंसान यही सोचता है कि शायद बच्चा पैदा हो जाएगा तो मसले-मसाइल हल हो जाएँगे। लेकिन आपने मुझे गाइड किया कि बच्चे के पैदा होने से मसले-मसाइल हल नहीं होते, बल्कि और बढ़ जाते हैं। लेकिन इनको वो ही लोग सॉल्व कर सकते हैं जो एक-दूसरे के दिल में जगह बनाते हैं। अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को खुद डिस्कस करना पड़ता है। मेरे साथ ये मसला था कि मैं जब हार्मोनल पिल्स लेती थी, तो मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे। बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आता था, और बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी। लेकिन ये टेंशन बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वज़ह से मैं डॉक्टर से भी जब डिस्कस करती थी, तो वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। वो यही कहते थे इट्स अ नॉर्मल, और कहती हैं कि आप ही मेरे हस्बैंड ये बात नहीं समझते थे कि इट्स अ नॉर्मल। वो यही समझते थे कि मेरा यही काम है कि मैं बस अपने हस्बैंड की हर वक़्त ज़रूरत पूरी करती रहूँ, और अगर मैं उनकी ज़रूरत पूरी नहीं करूँगी, तो फिर मैं अच्छी औरत नहीं हूँ। वो
کسی اور عورت کے ساتھ اپنا ریلیشن بنائیں گے اور مجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ کہتی ہیں کبھی کبھی آپ ہی یہ وہم ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ ریالٹی ہوتی ہے، اور میری زندگی میں یہ ریالٹی تھی۔ میرے ہسبینڈ مجھ سے بہت زیادہ دور دور رہنے لگ گئے تھے، نہ مجھ پہ توجہ دیتے تھے، نہ میرا خیال کرتے تھے، نہ میرے ساتھ کوئی اپنی بات ڈسکس کرتے تھے۔ بس ایک ٹیمپریری سا ایک ریلیشن رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کی ساری ضروریات مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کہیں اور سے پوری ہو رہی ہیں۔ میں بس اسی شک اور وہم میں خود میں ہی تکلیف سہ رہی تھی، اور اندر ہی اندر میں پاگل سی ہوتی جا رہی تھی۔ کہتی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی عطا کرنی تھی، اور ہاسپٹل میں بیٹھی اس بہن سے مجھے اچھی بہترین ساتھی کا پتہ چلنا تھا۔ کہتی ہیں کہ آپ سے میری جتنی بھی ڈسکس ہوئی مجھے ہمیشہ پازیٹیو گائیڈ لائن ملی، جس کی وجہ سے نہ صرف میری زندگی میں بہتری آنا شروع ہوئی بلکہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر ہو گئے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی کچھ پرسنل باتیں اور پرسنل وہم شیئر کیے تھے، وہ بھی آپ نے ڈسکس کیے اور مجھ سے آپ نے پراپر وے میں جا کے بات کی، جس کی وجہ سے کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ آسانی ہوئی۔ سب سے پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکٹر کی میڈیسن پراپر وے میں جا کے کھانی ہے، اور ڈاکٹر نے بھی مجھے نارمل میڈیسن دی تھی، کوئی ہیوی میڈیسن نہیں دی تھی۔ انہوں نے نارمل مجھے جو ٹریٹمنٹ دیے تھے ان میں FSH LH اور ایسٹروجن کو مینیج کرنے کی میڈیسن موجود تھی۔ کہتی ہے کہ میں وہ ریگولر بیسس پہ کھا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ رات کو کلونجی کا پانی بھگو دینا ہے، یعنی کہ کلونجی کو کچھ مقدار میں لینا ہے اور اس کو پانی کے بیچ میں ایڈ کر دینا ہے۔ پانی اگر آب زمزم ہو بیسٹ ہے، اگر بارش کا پانی ہو بیسٹ ہے، اور اگر دونوں پانی نہیں ہے تو نارمل پانی جو ٹیپ واٹر ہوتا ہے یا جو بھی پینے کا پانی ہوتا ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن ان دونوں پانیوں کے ساتھ جو کہ آب زمزم اور بارش کا پانی ہے، اس سے بہت جلدی اور بہت ہی اچھا ایفیکٹ ہوگا۔ لیکن اگر نہیں موجود تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نارمل پانی بھی لے سکتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اسے پانی میں ایڈ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میتھی دانے کو بھی پانی میں ایڈ کرنا ہے۔ میں نے میتھی دانے کو اور کلونجی کو پانی میں ایڈ کر کے رات کو بھگو دینا، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ صبح اٹھتے ساتھ نہار منہ میں یہ پانی پیتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے استغفر اللہ کا اسپیشل وظیفہ بتایا تھا، جو کہ میں نے اسمال یوٹرس کے لیے کرنا تھا، اور یہ وظیفہ میں یوٹرس پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتی تھی، اور ریگولر بیسس پہ میں یہ کرتی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ میری جو اسمال یوٹرس ہے اس کو اللہ تعالیٰ انکریز کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بچہ سنبھالنے کی طاقت پیدا کر دے۔ ڈاکٹروں نے اکثر و بیشتر ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتاتے، لیکن جو شفا اللہ تعالیٰ سے مل سکتی ہے وہ تو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ کہتی ہیں کہ میں نے ریگولر بیسس پہ استغفر اللہ بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میتھی دانے کا قہوہ پینا ہے، تل اور کلونجی کو ایڈ کر کے ان کا بھی قہوہ بنا کے پینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ السی کو بھی زندگی میں ایڈ کرنا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ساری چیزیں یوز کرنی شروع کر دی تھی۔ پھر آپ نے مجھے بتایا تھا کہ کچھ میوے دودھ میں ایڈ کر کے استعمال کرنے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ بھی سارے میوہ جات پیس کے رکھے تھے، اور ان کو میں دودھ میں ایڈ کر کے ڈیلی بیسس پہ پی رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی کہتی ہے 1100 بار تسبیح کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ درود ابراہیم پڑھتی تھی، اور پھر اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر استغفر اللہ کا وظیفہ کیا کرتی تھی۔ کہتی ہیں ریگولر بیسس پہ میں یہ کرتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تہجد کی نماز بھی پڑھنا شروع کی تھی، اور تہجد کی نماز میں سورہ محمد پڑھا کرتی تھی، جیسے کہ آپ نے مجھے گائیڈ کیا تھا۔ سورہ مزمل بھی میں نے زندگی میں ایڈ کی تھی۔ کہتی ہیں کہ الحمدللہ وہ چیز جو میں اتنے عرصے سے ٹرائی کر رہی تھی، اتنی میڈیسن اتنی ساری چیزیں جو کہ بالکل خالی جا رہی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، الحمدللہ 3 ہی مہینے میں ان کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے تھے، اور ڈاکٹر یہ ساری چیزیں دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہو رہی تھی، اور کہتی تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا سہارا ہی بہترین سہارا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے ہی انسان کو ملتا ہے۔ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر باقاعدہ میری یوٹرس کی پکچر سنبھال کے رکھتی تھی، اور کہتی تھی کہ دوسرے بھی لوگوں کے لیے یہ موٹیویشن کا سبب بنے گا، اور کہتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی تھیں جب میری رپورٹس دیکھتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ پہ بھی توجہ دی، جیسے کہ میرے اور ان کے درمیان محبت بالکل کم ہو گئی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا شروع کیا، ایک دوسرے کا خیال کرنا شروع کیا، اور میرے میاں کا بدلہ رویہ بھی میرے ساتھ کافی حد تک بہتر ہو گیا، جو کہ میرے ہی نیگلیکشن کی وجہ سے تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ موڈ سوئنگ کا شکار رہتی تھی، اور ان موڈز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں بات بات پہ ان سے لڑ دیا کرتی تھی، ہر بات پہ انکار کر دیا کرتی تھی، کبھی رونا دھونا شروع ہو جاتا تھا، اور کبھی عجیب عجیب سی باتیں شروع ہو جاتی تھی۔ بس یہی زندگی میں چل رہا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی عطا کی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے
خوشی بھی عطا کی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میرے ریگولر بیسس پہ جب یہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ رکھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مجھے کرم کیا بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین کنسیپشن بھی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کنسیو کروایا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا ہے۔ آپ ہی میں دوبارہ پریگننٹ ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میری مشکلات اللہ تعالیٰ نے آسانی میں بدلی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے لوگوں سے ملوایا، اور خاص طور پہ میری زندگی جو مجھ سے جا رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واپس دی۔ زندگی میں میری خوشی آئی ہے اور میری زندگی بہت ہی زیادہ اچھی ہو گئی ہے الحمدللہ۔ آپ ہی میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسمال یوٹرس جیسی تکلیف سے مجھے نکالا، اور جو بھی میرے ہارمونل پرابلم تھے وہ سب کے سب ٹھیک ہوئے الحمدللہ۔ میں تو سمجھتی تھی شاید یہ کبھی بھی مسئلہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نام ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، ہائپو پلاسٹک یوٹرس۔ اس کی کہتی ہے کہ آپ ہی ڈر ہی اتنا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر میں بچہ پیدا نہ کر سکی تو میرے ہسبینڈ دوسری شادی کر لیں گے اور مجھے چھوڑ دیں گے۔ مجھے اپنے ہسبینڈ سے بہت پیار تھا اور میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ آپ ہی وسوسے، تکلیفیں، پریشانیاں جب بھی انسان کو بیماری آ کے گھیرتی ہے تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ نیگیٹو تھاٹس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے یہ بہترین گائیڈ لائن ہی بتا سکتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری زندگی میں بہترین ساتھی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے پاس ایک بہترین بہن موجود ہے جو میرے دکھ درد کو سنتی ہیں اور مجھے اس کے لیے پراپر گائیڈ لائن دیتی ہیں الحمدللہ۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرے۔ بے شک آپ ہمارے دکھ کو بہتر سمجھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے رحمت بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کو ہمیشہ قائم رکھے۔ آپ ہی شکریہ، آپ کا بہت بہت مہربانی۔ آپ ہی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس مرحلے سے گزرنے میں کامیابی عطا کرے۔ آپ ہی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی صحت عطا کرے اور مجھے بھی اپنی بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ اکثر و بیشتر دل بیٹھ جاتا ہے، کافی زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ایسا اکثر و بیشتر ہوتا ہی ہے اس کنڈیشن میں۔ بس آپ ہی تھوڑا سا پریشان رہتی ہوں، میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانیاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ سسٹر، آپ نے جتنی بڑی تکلیف سے اپنے آپ کو نکالا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ کی ول پاور سے ہی ممکن تھا۔ ماشاء اللہ سے بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان ساری چیزوں کو ریکور کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، ان کے رزق میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور ان کی مشکلات میں بھی کمی لے کر آتے ہیں۔ بس ہم نے کرنا یہی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے، کسی بھی نیگیٹو تھاٹس میں نہیں جانا، کسی بھی نیگیٹو عمل میں نہیں جانا۔ جو کرنا ہے خود کرنا ہے، جان ماز ہمارے پاس موجود ہے، بچھایا کرے پیار کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ نوافل پڑھا کریں، تہجد کی نماز پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، تو دیکھیں پھر آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو جائیں گے، تو اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے پیاروں کو کبھی بھی کہتے ہیں نا کہ دکھ میں نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد نکال لیتے ہیں، ان کی ہر آزمائش کو اللہ تعالیٰ آسانی میں بدل دیتے ہیں۔ بس یہ تھوڑا وقت ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ مضبوطی عطا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دنیا کو کیسے فیس کرنا ہے، زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے، زندگی کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ یہ سب زندگی کے معاملات ہیں اور یہ چلتے رہتے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں ہے، بس اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے رہنا ہے۔ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ سچا اور پکا تعلق بنا لیتے ہیں، استغفر اللہ کو، درود ابراہیم کو زندگی میں ایڈ رکھتے ہیں، تو نہ صرف ان کی مشکلات حل ہوتی ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ جاتی ہیں۔ زندگی کا مین مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اور یہ کہتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، آپ شفا دینے والے ہیں، آپ آسانیاں دینے والے ہیں، آپ کرم کرنے والے ہیں، آپ مشکلات سے نکالنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب پر قادر ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہوتے جائیں۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ گائیڈ لائن بھی ملی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہر طرح سے شفا عطا کرے، آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدلے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہر دکھ درد تکلیف سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک لیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔
جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا پرابلم کا سلوشن چاہتے ہیں، جو لوگ سیریس ہیں، جو لوگ صرف اور صرف بات پوچھنا نہیں چاہتے بلکہ اپنا حل بھی چاہتے ہیں، علاج بھی کروانا چاہتے ہیں، وہ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین گائیڈ لائن مل جائے گی. تو جی مجھے نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.